दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है बवाल। ये राज कॉमिक्स वालों की हॉरर कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसा है ये बवाल। सावधान, इस कॉमिक्स को पढ़ने से पहले अपने अपने दिल टटोल लें, कहीं वह कमजोर तो नहीं। बवाल जो जब आता है तो लाता है तबाही और दहशत का ऐसा भूकंप जिससे खड़े हो जाते हैं अच्छे के रोंगटे। बवाल मौत का यह भयंकर रूप कब किसके सामने आ खड़ा हो कोई नहीं जानता। दिलों की धड़कनों से भी तेज धड़ धड़ाती हुई बढ़ी जा रही थी रेलगाड़ी ताज एक्सप्रेस। चुक चुक चुक, जिसके डिब्बों की संख्या 9 थी। ट्रेन के आखिरी डिब्बे में एक यात्री सवार था, राजनगरा कुख्यात गुंडा ओंकार। उफ, पूरे डिब्बे में मैं अकेला रह गया। सभी यात्री उतर चुके हैं और ट्रेन के उसी डिब्बे के ऊपर सफर कर रहा था एक अनोखा यात्री। ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश करती है। कू चुक चुक चुक, दूसरी तरफ से निकली ट्रेन, मगर एक डिब्बा कम था। कहाँ गया नौवा डिब्बा? दौड़ दौड़ दौड़, नौवा डिब्बा यहाँ था। उफ, ये क्या? यह डिब्बा ट्रेन से अलग कैसे हो गया? अचानक चौक पड़ा हुआ है। थफ, ओह, और उछलकर पसर गया फर्श पर। कौन है? रिवॉल्वर उसके हाथों में निकल कर आ गया, मगर फिर छा गया मरघट सा सन्नाटा। है कोई नहीं, फिर थप्पड़ किसने मारा था? शायद ओंकार डिब्बे की छत की तरफ भी देख लेता, जो धीरे धीरे फट रही थी। कर्र तड़ाक, और उसमें से प्रवेश हो रही थी एक सनसनीखेज दहशत। नाम था जिसका बवाल। धुप, धमक ने ओंकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह क्या? और वैसे कपकपा कर वह जड़ सा हो गया। न जाने बॉल के किस भाग से मौत को भी मात देने वाली गड़गड़ाहट उभरी। ओंकार, मैं तेरी जान लेने आया हूं। पसीने से लथपथ ओंकार का रिवॉल्वर गरज उठा। धोए धोए धोए, लेकिन बवाल पर भला क्या असर पड़ता? मरने के लिए तैयार हो जा ओंकार। एथलीटों की भांति दरवाजे की तरफ भागा ओंकार, मगर वह तो पहले से ही बंद था। बवाल के खूनी पंजे ओंकार के सामने मौत बनकर लहराए। जाने दो, मुझे जाने दो। और अगले पल उसकी चीखों से डिब्बे का कोना कोना थर्रा उठा। नहीं, ओई! वह डिब्बा सुरंग से निकला, जो बिना इंजन के चल रहा था, मानो हवा के दम से जिंदा थे उसके पहिए। सिगरी, वह डिब्बा ट्रेन के पीछे था और किसी अज्ञात शक्ति ने उसे फिर जोड़ दिया ट्रेन के साथ। खटाक। अगले दिन राजनगर की गगनचुंबी अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग से आ रही थी कुछ रहस्यमय आवाजें। विनोद, शायद तुम नहीं जानते कि कितनी मुश्किल से मैंने केस रफा दफा किया है। इंस्पेक्टर सूरजलाल, तुम्हें 5 लाख रुपए इसी बात के तो दिए हैं हमने। फिर भी हमें यह तो पता लगाना चाहिए कि वह कौन था जिसने ओंकार की निर्ममता से हत्या की। ओंकार की हत्या से स्पष्ट है कि कोई हमारी गैंग को खत्म करना चाहता है, लेकिन शिगरी हम उसका खात्मा कर देंगे। विनोद, मैं तो चलता हूँ, ड्यूटी पर पहुंचना है। ओंकार की लाश पहुंचानी थी बस तुम तक। भीमा, अब्दुल और जॉन, अब तुम लोग भी जा सकते हो। ओके विनोद सेठ। उनके जाते विनोद ने अलमारी खोली। बाहर आ जाओ कार्लोस। कार्लोस इंसान कम जानवर ज्यादा था। उसके चेहरे पर दुनिया भर की दरिंदगी सदैव डेरा डाले रहती थी। हुक्म करो विनोद। कार्लोस, तुमने इन चेहरों को भी देख लिया है, आज रात इन चेहरों को भी इस धरती से कम कम कर दो। विनोद, घबरा मत। कार्लोस अपनी कीमत पाने के बाद धोखा नहीं देता। विनोद खुद भी कार्लोस की हिंसक गुर्राहट से खौफ खा जाता था। रात के अंधकार में बिजली कड़क उठी, कड़ कड़ कड़, और होने लगी मूसलाधार बारिश। धड़ाक। उसी मूसलाधार बारिश में एक काले सा के बूटों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। धप धप। भीमा, जॉन और अब्दुल अचानक उछल पड़े। कौन आ मरा? कहीं पुलिस तो नहीं? ठक ठक, भूल गया, इस इलाके का इंस्पेक्टर तो हमारी जेब में रहता है। भीमा ने कुंडी हटाई और हलक फाड़कर चीख उठा। नहीं! पूरी शक्ति लगा दी उसने दरवाजा बंद करने में। फड़फड़ फड़फड़। अब्दुल, जॉन, जल्दी आओ।
मगर कुछ अंदर आ रहा था दरवाजे से। चीखा फिर भीमा, नहीं। तभी दरवाजा टूट गया, भड़क। और जो कुछ अंदर आया उसे देखकर होश उड़ गए तीनों के। दिमाग में चींटी सी रह गई, बवाल। पांव जैसे धरती से चिपक गए, बवाल। मौत की थरथराहट करंट की भांति उनके जिस्म में दौड़ गई। बवाल, बवाल नहीं, बवाल। मन और मस्तिष्क दोनों बेकाबू हुए जा रहे थे। आखिर जा पहुंची थी दहशत उनकी चौखट पर। एक पल में सबको अपने जीवन का भयानक अंत नजर आने लगा। मौत का साहब बीमा की तरफ बढ़ा, अब्दुल बचाओ। आंधी तूफान की भांति अब्दुल दीवार की टंगी तलवार की तरफ झपटा। बवाल उसके पांव की बेड़िया बन गया, जिस कारण अब्दुल गिर पड़ा। लेकिन तलवारें उसके हाथ में आ चुकी थी, धड़क। ओह! सबसे पहले अब्दुल ने अपने पांव मुक्त किए और फिर बवाल का खात्मा करने बढ़ा, खच। ओह! इस बीच बवाल की जकड़न में भीमा छटपटा उठा, मेरा दम घुट रहा। अब्दुल, घबरा मत भीमा, मैं आ गया हूं। जॉन, ले पकड़ दूसरी तलवार और कर दे इसका खात्मा। जॉन तलवार चला पाता उससे पहले ही कुछ हाथ लिपटा उसके हाथों से। ओह! मेरा हाथों में ठराई है, ओह! तलवारें छोड़ने पर लाचार हो गए उनके हाथ। तभी एक विचार कौंधा अब्दुल के मस्तिष्क में, जॉन भाग। मगर भीमा, हम उसे नहीं बचा पाएंगे जॉन, स्वयं को बचाना है तो भाग। दोनों झटपट खिड़की से बाहर कूदे और गंदी बस्ती के सुनसान गलियों में भाग खड़े हुए। इधर भीमा मौत के कगार पर था, खच। ओह! पल बर्बाद। खिड़की से बाहर जा रहा था मौत का वह खौफनाक साया। अगले दिन काम हो गया कार्लोस। हाँ विनोद, एक तो मारा गया लेकिन दो भाग गए। उन्हें भी इसी ढंग से खत्म कर देना, एक एक करके। बाकी हमारा इंस्पेक्टर सूरजलाल संभाल देगा। उधर इंस्पेक्टर सूरजलाल, सर, यह तो हत्या का केस लगता है। नहीं, तुम तफ्तीश में आत्महत्या का केस दर्ज करो। दौड़ उठा सूरजलाल, अपनी औकात में रहो हवलदार। इंस्पेक्टर मैं हूं या तुम। इस प्रकार मामला रफा दफा किया गया। उधर रात होते ही कार्लोस, रात हो चलिए। मगर वे दोनों उस पुरानी जगह को तो छोड़ गए, और जिस नई जगह पर उन दोनों ने शरण लिए वह मुझे पता है। कार्लोस को पता बता दिया विनोद ने। बेफिक्र होकर सो विनोद सेठ, काम आज हो जाएगा। वह लकड़ी का बना एक कॉटेज था, बठिंडा में मौजूद थे। जॉन, तुम 4 घंटे पहरा दो, तब तक मैं आराम कर लूं। अब्दुल के खराटे बज रहे थे और जॉन रखवाली कर रहा था। इधर कार्लोस चल पड़ा था। आज की रात दोनों की आखिरी रात होगी। अचानक जॉन उछलकर खड़ा हो गया। सन्नाटे के राज को चुनौती दे रही थी एक आवाज। कोई लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ रहा था, मगर कौन? जॉन को अपनी आंखों पर से विश्वास उठ सा गया। कहीं यह सपना तो नहीं? मगर यह हकीकत थी, ठक ठक, ठोस हकीकत, ठक ठक। हैरानी का सागर उमड़ आया आंखों में। कौन है? सामने आओ वरना गोली मार दूंगा। मैं सामने आया तो तेरी जान निकल जाएगी। सारी गोलियां झोंक दी उन जूतों पर, धोए धोए धोए। जूते में हो गए कई छेद। अब मैं बाहर आ रहा हूं जॉन। जो आकृति निकली उसे देख जुबान तालू से चिपक गई जॉन की। कंठ सूख गया। लो, आ गया मैं, और अब तो यमलोक जाने की तैयारी कर। अब्दुल, दरवाजा खोल। लेकिन अब्दुल तो घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर जॉन की परवाह किए बिना कूद गया नीचे और भागता चला गया। मुझे तुरंत शहर से भाग जाना चाहिए। मगर उसके पांव उसे शहर से बाहर नहीं बल्कि किसी और ही जगह ले जा रहे थे। उफी है क्या? मैं शहर से बाहर जाना चाहता हूं मगर कदम कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं मुझे। उसके अनियंत्रित पांव ले आए थे उसे कब्रों की दुनिया में। यह तो कब्रिस्तान है। मैं यहाँ कैसे चला आया? मैं तो शहर से बाहर जाना चाहता था। तभी एक आवाज ने उसका खून निचोड़ कर रख दिया। हाँ, ये कब्रों की दुनिया है, भूल गए? एक बार पहले भी तुम यहाँ आए थे और आज फिर आए हो अपने पाप पाप की सजा पाने। पाप की सजा?
जॉन की खोपड़ी बना गई। हाँ, वह पाप जो तुमने साथियों के साथ मिलकर किया था। फिर देखते देखते जॉन के आसपास कई अमानवीय आकृतियां खड़ी होगी। हा, नहीं, मुझे जाने दो। गिंगी बंद गई जॉन की। हिल भी नहीं सकता था वह उन शैतानी प्रेतों के सामने। प्रेतों का अट्ठास उसकी नसों में बहता खून जमाने लगा। पर शैतानी प्रेत भला काम आने वाले थे। छोड़ दो, ले चलो इसे। कब्रिस्तान का शहंशाह स्वयं इसे सजा सुनाएगा। कब्रिस्तान के शहंशाह के सिंहासन पर जो दहशतनाक हस्ती विराजमान थी वह थी बवाल। बवाल, मुझे माफ कर दो बवाल। हा, तुमने कभी किसी को माफ किया था जॉन? फिर फैसला, इसे ऐसी मौत दो साथियों कि इसे मौत भी घबराकर पनाह मांगने लगे। जॉन की गर्दन लंबी होने लगी। ओह, बचाओ। जॉन की हालत यह थी कि वह न तो जिंदा लोगों में गिना जा सकता था और न मुर्दा लोगों में। उसकी चीखें गवाही थी इस बात की कि वह भी मरा नहीं था। फिर एक अद्भुत दृश्य, बचाओ। हा, रस्सिया की बांधती उछली उसकी गर्दन। ओह, हा। फिर मरकट के प्रेत झूला सा झूलने लगे। लगता था सारा मरकट जिंदा जॉन की जान का पैसा उठाए। ही हा। दर्द के बिल बिलाट से चीख उठा जॉन। भीख मांगने लगा वह, मौत की भीख। मुझे मौत दे दो शैतानो। इस तरह तड़पाने से अच्छा है कि एक ही झटके में खत्म कर डालो मुझे। आखिर एक प्रेत को दया आ ही गई और तड़प खत्म हो गई जॉन की। खच। ओह। अगली सुबह, कराए काम कार्लोस, हावी नो चेट, पर अभी अब्दुल बचा हुआ है। लाश का क्या किया? लाश अब्दुल के दरवाजे पर डाल दी थी। अब्दुल को क्यों छोड़ दिया? आज उसकी बारी है। उधर अब्दुल मौजूद था इंस्पेक्टर सूरजलाल के सामने। वह बवाल हमें नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर, उसने जॉन और बीमा की हत्या कर डाली है। अब मैं भी नहीं बचूंगा। तुम बकते हो। मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन घबरा मत अब्दुल। आज तुम्हारे कॉटेज पर मैं छिपकर पहरा दूंगा। अगर आज रात कोई घटना घटी तो कल तुम शहर छोड़कर चले जाना। और हाँ, तुमने विनोद को खबर की थी? की थी। सुबह होते ही मैं उसके पास गया था, मगर विनोद का कहना कि बवाल हमारे मन का वहम है। हत्या कोई हमारा ही दुश्मन कर रहा है। क्रोध से जल उठी सूरजलाल की आंखें। वह चाहे जो भी हो, उसे इंस्पेक्टर सूरजलाल के हाथों मौत अवश्य मिलेगी। उधर रात होते ही, कार्लोस, आज तुम्हें एक साथ दो शिकार करने हैं। इंस्पेक्टर सूरजलाल और अब्दुल के एक ही जगह मिलेंगे दोनों। उधर कब्रिस्तान की धरती के नीचे ही चल रहा था बवाल। चौरक चौरक। अब्दुल के कॉटेज पर सन्नाटे का राज कायम था। कड़ कड़ कड़, ओ और आवारा कुत्ते के रोने की आवाज वातावरण में और अधिक दहशत घोल रही थी। मगर दिल में दहशत और चेहरे पर खोप लिए अब्दुल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। हल्की सियाहट भी मौत का निमंत्रण लगती थी उसे। म्याऊं खट। ओह बिल्ली। तभी कॉटेज और कॉटेज के नीचे चुस्त दुरुस्त खड़ा था इंस्पेक्टर सूरजलाल। कॉटेज के निचले कमरे में उठ रहा था बवाल। कमरे की छत छूने लगा था वह। फिर कागज के समान फट गई छत। तड़क। समा रहा था जिसमें बवाल। एक आग अब्दुल पर दहशत सवार हो गई। आंखें कटोरे से बाहर निकलने को हो गई क्योंकि फर्श फाड़कर निकल रहा था उसका काल। बवाल। इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर सूरजलाल चाबी भरे खिलौने की भांति द्रुत गति से सीढ़ियां चढ़ा। अब्दुल के हाथ में भी अब तक रिवॉल्वर आ चुकी थी। बड़ाक। उफ। बह के पागलपन में गोलियों पर गोलियां दागे जा रहा था अब्दुल। धोए धोए धोए। तभी इंस्पेक्टर सूरजलाल का रिवॉल्वर भी कर गरजा। धोए धोए। मगर बवाल का बाल विवाह का न हुआ। मैं इस बवाल के जाल को अपनी भुजाओं से तोड़ दूंगा। क्रोधवश टकरा गया वह बवाल से। धप। यह तो मानवीय हाथों का जाल है। पर कुछ ही क्षणों में यह भिड़ंत उसके जीवन में भयंकर भूल साबित होने लगी। बवाल समेटे हुए था
अपने जाल में मौत के अनेक रूप, बवाल से टपके मौत के दूत, खूनी मकड़ियां। सूरजलाल के दिल की दुखदुखी बंद होने को आई। उफ, भयानकता का सैलाब उमड़ रहा था उस छोटे से कमरे में। ओह, मकड़ियां खा गई इंस्पेक्टर का सारा मांस। बचाओ बचाओ। इंस्पेक्टर सूरजलाल चीखने की मशीन बन गया। उसका दिल कड़कड़ बज उठा। ओह, विस्फोट की भांति एक ही शब्द गूंजा दिमाग में, भागो। आंधी तूफान की भांति वह लकड़ियों की दीवार की तरफ भागा। पट्टों को फांदता हुआ कूद गया अब्दुल, और यूं भागा मानो सैकड़ों भूत लगे हों उसके पीछे। मगर तभी न जाने कहां से आई एक गोली। धोए। ओह, सड़े तरबूज के समान फट गई उसकी खोपड़ी। अपने खून से नहाता चला गया अब्दुल। धोए। ओह, गिरा भी ऐसा कि फिर न उठ सका। अब्दुल का कातिल था बर्बरता की जीती जागती मूर्ति कार्लूस। यह भी खत्म हुआ। अभी भी एक हिंसक मुस्कुराहट खेल रही थी उसके भद्दे होठों पर। 2 घंटे बाद, विनोद सेठ, तुम्हारा काम हो गया। गुड। यह लो अपनी बकाया पेमेंट। विनोद सेठ, एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने अपने साथियों की हत्या मेरे हाथों क्यों करवाई। तुम्हें क्यों बताऊं? अगर तुम बता दोगे तो मैं भी तुम्हें एक फायदेमंद बात बताऊंगा। गुड, तो सुनो। मैं, अब्दुल, जॉन, भीमा और इंस्पेक्टर सूरजलाल सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। मैं अपने चाचा की दवाओं की कंपनी में असली दवाइयों के नाम पर नकली दवाइयां सप्लाई करवा देता था। एक दिन मेरे चाचा को पता लग गया। विनोद, यह सब क्या है? चाचा जी। और बस उसी रात अपनी पोल खुलने के डर से मैंने ओंकार, भीमा, जॉन, अब्दुल और इंस्पेक्टर सूरजलाल की मदद से चाचा को मौत के घाट उतार दिया। ओह, और लाश को रातों रात कब्रिस्तान में गाड़ दिया। चलो विनोद, काम हो गया। मैं तुम सबको इस काम की मुंह मांगी रकम दूंगा। पर मुझे हर समय यही बैर रहता कि चारों मेरी पोल न खोल दे। इसलिए मैंने तुम्हारे हाथों उन चारों की हत्या करवाई। अब तुम बताओ कि कौन सा रहस्य बताना चाहते थे। वातावरण रहस्यमय हो गया था हिंसक कार्लोस की बात सुनने के लिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने अब्दुल के सिवा किसी की भी हत्या नहीं की। और फिर सारी बातें बताता चला गया। वह क्या, जो विनोद के पांव तले धरती खिसका रही थी। हक्का बक्का रह गया विनोद। हाँ, मैंने कब्रिस्तान में बवाल द्वारा जॉन की हत्या होते देखी। भीमा को जब बवाल मौत के घाट उतार रहा था तो मैं भी वहीं छिपा खड़ा था। अब अब्दुल और सूरजलाल के बाद शायद तेरी बारी है। इसलिए तू होशियार रहना, मैं चला। पीला जर्द चेहरा हो गया विनोद का। क्या वास्तव में बवाल है? हाँ, यह बवाल वही आत्मा थी जो मर कर भी थी जिंदा। अगली रात एक चार्टर्ड प्लेन उड़ा जा रहा था, रात की कालीमा को चीरता। जूम। प्लेन में सवार था सिर्फ विनोद। शुक्र है चार्टर्ड प्लेन मिल गया। कम से कम 2 महीने इस शहर में नहीं आऊंगा वापस। जब प्लेन कब्रिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था उसी पल कब्रिस्तान से उठा एक भूकंप। पलक झपकते ही वह भूकंप प्लेन की खिड़की पर था। बवाल का भूकंप। फिर क्षण बर्बादी। बवाल के बवाल में उलझा गिर रहा था प्लेन। जूम। और फिर उठी एक आकृति बॉल के बीच से। अनजानी शक्ति खींच लाई प्लेन को कब्रिस्तान की तरफ। ओह, धड़ाम। और गूंज उठा एक भयंकर विस्फोट। प्लेन के परखचों के बीच पता भी न चला विनोद की लाश के चीथड़ों का। फिर उठी एक आकृति बवाल के बीच से। विनोद के चाचा की, जो अपने शत्रु का विनाश कर परम धाम की तरफ प्रस्थान कर रही थी। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और कॉमिक्स में काफ़ी मारकाट और मतलब काफ़ी नई चीज़ें थी इसमें मारकाट की। और आखिरी फ्रेम में पता चलता कि कातिल कौन था। तो मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इस कॉमिक्स में। इसकी शुरुआत में जो एक सीन था जिसमें डिब्बा कट के अलग हो जाता और फिर अपने आप आके जुड़ता है, ये सीन काफ़ी रोमांचक था यहाँ पे।
और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।